दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कथा, यदि समीकरण इतना बराबर 0 का एक मूल 2 है तो दूसरा मूल ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। तो सी है -2 बट्टा में 3, ठीक है। और एक मूल कितना है, 2 है। तो यहाँ पे होगा 2 इंटू बीटा बराबर में -2 बट्टा में 3, ये कट जाएगा, यानी बीटा का मान कितना आएगा, -1/3, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि 8 वर्ष पूर्व सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 19 थी। इस परिवार में एक जो है नई बच्ची को शामिल होने के बाद परिवार की औसत आयु 8 वर्ष पहले की तुलना में 4 वर्ष अधिक हो गई। बच्ची की आयु, तो यहाँ पे देखिए 4 सदस्यों की वर्तमान आयु, ठीक है। 4 सदस्यों की वर्तमान आयु हो जाएगा 19 गुने 4, ठीक है, प्लस 8 गुने 4, ठीक है। ये 8 वर्ष पूर्व है, इसीलिए इसमें 8 गुने 4 ऐड करना होगा। 19 चुक 76 प्लस 32 हो जाएगा 108 वर्ष, ठीक। फिर देखिए अब एक बच्ची शामिल होता है तो 5 सदस्यों का, तो 5 सदस्यों की जो है वर्तमान आयु हो जाएगा 5 × 19 + 4, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 115। तो बच्ची की आयु हो जाएगा 115 - 108, यानी 115 - 108 यानी कितना होगा, 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दे दिया गया है AT है 12, AB है 5, CT निकालना है। AT है 12, AB है 5, CT निकालना है। तो यहाँ पे ये है 5, ये है 12, ये कितना हो जाएगा 13, 5 12 13, तो BT हो जाएगा 13। अब AT² बराबर क्या होता है, AT² बराबर होता है CT गुना में, ठीक है, CT गुना में AB, ठीक है, CT गुना में BT, CT गुना में क्या होगा, BT, तो यहाँ पे होगा BT, ठीक है। AT² बराबर CT × BT, अधूरा गुने पूरा। अब AT कितना था, 12, तो 12 गुने 12, ठीक, बराबर में CT निकालना है। और BT कितना था, ये 5, ये 12, ये 13, पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 13, यानी CT निकल जाएगा 144 बट्टा में 13, यानी 11.07। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ई ऑप्शन। देखिए 70 नंबर है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज, मान लीजिए दोनों भुजा बराबर है, दो समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 5 है, आधार 8 है, ठीक। तो यहाँ से यदि आप लंब डालते हैं तो ये बाइसेक्ट होगा, ये 4 हो जाएगा। ये यदि 4 है, ये यदि 5 है, तो ये 3 होगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने आधार, यानी 8 गुने ऊंचाई कितना, 3, तो 2 चौका 8, 4 तिया 12, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कहता है कि इतना धनराशि के एक भाग को 7% वार्षिक और शेष को 9% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है 3 वर्ष के अंत में, इतना होता है। तो कितनी धनराशि को 9% वार्षिक दर पर निवेश किया गया है। तो यहाँ से आप रेट निकाल लीजिए, तो ये होगा कितना, 58 ब्याज गुने 100 बट्टा में मूलधन गुने समय, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। इसको यदि आप 4 से देंगे तो 4 × 4 18, 4 चौका 16, ठीक है, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, ठीक है। ये 4 छक 24, 4 चौका 16, 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, ठीक है, 3 अट्ठे 24, 3 छक 18, ठीक है। तो ये 3 चौका 12, 4, अब यदि 4 चौका 16, 6 चौक 24, या फिर 9 चौक 36, 9 छक्का 54, हाँ, इसको आप
4 से फिर काटे, 4 से नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये निकल गया कितना, 243 बट्टा में 32। तो 243 ठीक है, अब भट्टा में 32। अब ये है 7% और ये है 9%। ठीक है, अब हम इसको 32 से यदि गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 21 22। ठीक है, इसको 32 से तो 9 दूनी 18, ठीक है, 9 3 27 28। अब घटा लीजिए तो 13 में से 4 गया 9, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, 19, और 288 में से 243, 8 में से 3 गया 5, ठीक है, और 8 में से 4 गया 4। ठीक है, तो हमको कहता है 9% वार्षिक रेट पर, तो कितना है 9 यानी 19 बटा में टोटल कितना होगा 9 5 14। ठीक है, 4 5 1 6 गुना में टोटल है आपको कितना 256,000। ये कट जाएगा 400, तो 19,76,000 रुपये। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, या नहीं तो इसको दूसरे हिसाब से भी बना सकते हैं। मान लीजिए दूसरा भाग को यदि आप x मानते हैं तो पहला भाग कितना होगा 256,000 माइनस x। ठीक है, ये हो जाएगा 256,000 माइनस x इंटू में 3 इंटू में 7 बट्टा में कितना 100 प्लस x इंटू 3 इंटू 9/100। ये कितना है, ये है 5832। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा, कहता हुआ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे इतना इतना को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त हो। बड़ी से बड़ी कह रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करेंगे, HCF निकालना होगा। तो 156, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 156 में से 124 घटा लीजिए, निकल जाएगा 32। फिर क्या कीजिए 124 में से 108 घटाइए, ये आएगा 16। फिर 156 में से 108 घटा लीजिए, कितना आएगा 48। ठीक है, कितना है 48। अब क्या कीजिए 16 32 48 का मौसो निकाल लीजिए। 16 32 48 का मौसो, तो मौसो कितना आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए कहता है ए और बी की मासिक आय है 11 और 13, इनकम कितना है 11 13। ठीक है, और उनके वे एक्सपेंडिचर कितना है, तो है 9 और 11। तो सेविंग का रेशियो क्या होगा, 11 में से 9 गया 2, 13 में से 11 गया 2, और यहाँ पे सेविंग है 4000, यानी 2 का मान कितना है 4000। ठीक है, 2 का मान है 4000। हमको कहता आय में अंतर 11 और 13 में कितना का अंतर है 2 का, 2 यूनिट का मान है 4000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर रहा है अगर इतना बराबर इतना हो तो x का मान। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इस 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 के पावर में 12, यानी 2 के पावर 12 और 3 के पावर 12, 2 के पावर 12 इंटू 3 के पावर 12। अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो 3 के पावर 12 ये कैंसिल, यानी 2 के पावर 2x बराबर 2 के पावर 12। ठीक है, आधार सेम है, पावर बराबर होगा, तो 2 6 के 12, x का मान कितना निकल गया 6। तो 74 का हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए समांतर श्रेणी में 23वां पद ज्ञात करें। ठीक है, तो 23वां पद T23 बराबर होगा a प्लस 22d। ए का मान 5 प्लस 22 इंटू डी का मान 11 में से 5 गया 6, यानी 5 प्लस 132 यानी 137। ये ऑप्शन कहता है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का अनगिनत हल होगा। तो अनगिनत हल कब होगा, जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर हो c1 बट्टा c2। तो a1 बट्टा a1 है के, a2
A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 है 1, ठीक है, यानी K बराबर कितना होगा 6। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी ऑप्शन। एक नाविक अपनी नाव को स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है चला सकता है। वह 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर, तो देखिए धारा की दिशा में तो होगा 44 बट्टा में 9, धारा की चाल यदि x मान लेते हैं तो 9 + x, और धारा के विपरीत 35 जाता है तो 35 बट्टा विपरीत दिशा में क्या होगा, चाल घट जाएगा यानी 9 - x हो जाएगा, ठीक है। ये तय करने में 9 घंटा का समय लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे x के जगह यदि आप 2 लेते हैं तो 9 × 2 = 11, 9 में से 2 गया 7, 11 × 4 = 44, 7 × 5 = 35, अब 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, यानी x का मान कितना निकल गया 2। अब हमको कहता है कि वह जो है धारा की दिशा में 33, तो 33 बट्टा 9 + 2, और धारा के विपरीत 28, तो 33 बट्टा 9 - 2, ठीक है। तो 9 × 2 = 11, 9 में से 2 गया तो 7, 11 × 3 = 7, 4 × 28, 4 और 3 = 7, तो लग जाएगा 7 घंटे। 77 का हो जाएगा बी ऑप्शन। कहता है यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि 2 डाइस के एक एकक फेंक में योग 10 या 10 से अधिक आने की प्रायिकता क्या है। तो NS कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36, चूँकि 2 डाइस है, ठीक। अब यहाँ पे हमको निकालना है योग 10 या 10 से अधिक, तो इवेंट क्या क्या हो सकता है योग 10, तो देखिए यहाँ पे योग 10 की यदि बात करें तो 6 और 4 कितना होगा 10, 5 और 5 कितना होगा 10, ठीक है। उसके बाद 4 और 6 कितना होगा 10, ठीक है। अब 10 या 10 से अधिक, तो 6 और 5, ठीक है, 6 5 होगा, 6 6 हो जाएगा, उसके बाद 5 6 होगा, ठीक है। उसके बाद यदि देखें तो बस अब टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, टोटल हो जाएगा 6 बट्टा में 36, कट के कितना होगा 1 बट्टा 6, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 79, यहाँ से साइन कॉमन करिएगा, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे में कॉस थीटा कॉमन करिएगा तो नीचे में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 साइन बाय कॉस tan थीटा, ठीक है। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos 2a, और cos 2a का ही होता है, cos 2 थीटा का ही होता है 2 cos स्क्वायर a -1, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा सी ऑप्शन tan थीटा। नेक्स्ट कहता है यदि एक घर जो 32 मीटर ऊंचा है, मान लीजिए एक घर है जो 32 मीटर ऊंचा है, से किसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण यानी ये कितना है, तो ये है 45, ठीक है। फिर कहता है उसका अवनमन कोण कितना दे है 30 दे है। कहता टावर की ऊंचाई ये यहाँ से यहाँ तक 32, तो यहाँ से यहाँ तक भी 32 होगा। tan 30 का मान होता है 1/√3, यहाँ से यहाँ तक 1 है तो यहाँ से यहाँ तक √3, तो ये होगा 32√3, ठीक है। कितना होगा 32, तो ये भी कितना हो जाएगा 32√3, 32√3, tan 45 का मान 1, तो ये भी 1, ये भी 1, ये यदि 32√3 है तो ये भी 32 कितना होगा 3 होगा, तो टोटल कितना होगा 32 × √3 प्लस का 1, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन। कहता है माध्य का निकालना है 81 में। देखिए तो माध्य का सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो 0 1 2 2 2 3 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल गिनिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
कितना है 10 है। तो 4 इधर छोड़ दीजिए, 1 2 3 4, 4 इधर छोड़ दीजिए, 1 2 3 4, बचा क्या? तो बचा 2 और 3। ठीक है, ये 2 और ये 3, तो 2 + 3 दोनों को जोड़ के 2 से भाग दो, 5/2 यानी अढ़ाई होगा। 2.5 ऑप्शन नंबर सी। तथा प्रत्येक प्राकृत संख्या होती है, तो डी ऑप्शन। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या और एक पूर्ण संख्या। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या और एक पूर्ण संख्या होती है। नेक्स्ट है कि केंद्र O एवं त्रिज्या 13 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की एक जीवा AB की लंबाई। तो मान लीजिए ये एक जीवा है AB, इसकी लंबाई कितना है 24, यहाँ पे सेंटर है और इसकी रेडियस कितना है तो 13 है। तो हमको कहता है केंद्र से जीवा की दूरी। अब यहाँ से इस पे ये हो जाता है परपेंडिकुलर, ये पूरा 24 है तो इसको दो भागों में बांटेगा, ये 12 ये 12, तो ये 13 ये 12, तो कितना होगा 5 5 12 13, ट्रिपलेट होता, तो ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट केंद्र से जीवा की दूरी 5। कहता है कि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 176 है, आधार क्षेत्रफल 38.5 है, इसका आयतन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल पाई r², यह है 38.5। ठीक है, 11 तिया 11 25 11 दूनी 22, तो r² कितना होगा, ये होगा 3.5 × 7/2, दशमलव रहिएगा 0, 5 7 5 चौका, r का मान 7/2, r का मान निकल के आपको 7/2। अब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल भी आपको दे दिया गया है 2πr h, यह 176। ठीक है, तो 22 8 है, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, h का मान कितना निकल गया 8। हमको निकालना है क्षेत्रफल, होता है पाई r² × h, ये आपको पता है कितना है 38.5, इसको 8 से गुना कीजिए, तो 8 × 5 = 40, 8 × 8 = 64, 4 × 68, 8 × 1 = 24, 36, 308, ऑप्शन नंबर सी। एक कालीन 5 मीटर लंबा और 1.2 मीटर चौड़ा है, इसके चारों किनारों पर 30 सेंटीमीटर चौड़ा जो है छपा हुआ बॉर्डर जो है लगता है, तो एक कालीन है। ठीक है, और इसके चारों ओर जो है कितना 0.3 मीटर का। ठीक है, 30 सेंटीमीटर है तो मीटर में 0.3 मीटर चौड़ा जो है आपको बॉर्डर की छपाई का खर्च निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, बॉर्डर के साथ पूरे कालीन का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। बॉर्डर के साथ पूरे कालीन का क्षेत्रफल हो जाएगा 5 × 1.2 यानी 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बिना बॉर्डर के, तो ये पूरा बॉर्डर ये जो है आपको यह है 1.2 और यह है 5, तो एक कालीन 5 मीटर लंबा और 1.2 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर किनारों पर 30 सेंटीमीटर चौड़ा छपा हुआ बॉर्डर लगता है। ठीक है, तो हमको कहता है बॉर्डर की छपाई का खर्च क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लिए बॉर्डर के साथ पूरे कालीन का क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई। अब बिना बॉर्डर के कालीन का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 5 - 0.3, इधर से भी 0.3 इधर से भी घट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 0.6। ठीक है, लंबाई इंटू में चौड़ाई कितना है, तो 1.2, इधर से 0.3 इधर से 0.3 माइनस 0.6, तो ये हो जाएगा 4.4 इंटू में 0.6 गुना कीजिएगा, ये आ जाएगा 2.64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बॉर्डर का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये हो जाएगा बॉर्डर का जो क्षेत्रफल था ये हो जाएगा 6 - 6
माइनस 2.64, 2 पॉइंट घटाएंगे, ये आ जाएगा 3.36 मीटर स्क्वायर। तो कुल छपाई खर्च ये हो जाएगा 3.36 गुना में 225 यानी 756। ऑप्शन नंबर सी। कहता है एक राशि उधार ली गई है 980 की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान करनी है, जिसमें 4% ब्याज लिया गया है। 4% का मतलब 1/25 यानी कितना होगा 25 से 26। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, ठीक है। तो अगले वर्ष में होगा 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। इसको 26 से गुना कर दीजिए ताकि जो है किस्त क्या हो, बराबर हो जाए। तो 26 से गुना कीजिएगा तो 25 को 26 से गुना कीजिएगा कितना होगा 650। प्रिंसिपल टोटल हो जाएगा 5, 5 2 7, 6 6 1275, इधर है 676। ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 676 यूनिट का मान है 980, ठीक है। 676, तो 676 यूनिट का मान है 980, हमको निकालना है 1275 का मान, ठीक है। 1275 का मान, तो इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ से 676 4 से यदि देते हैं तो 4 दूनी 8, ठीक है। 4 दूनी 8, 18 4 चौका 16, 4 पंचे 20, ये 4 एकम 4, ठीक है। और 27 4 छक 24, 4 नामा 36, 4 नामा 36। अब इसको यदि 13 से दीजिएगा, 13 और 104, 13 से नहीं कटेगा। इसमें देखिए तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1848.37, 1848.37, यानी अप्रोक्स में यदि आप 1850 ले सकते हैं, लगभग कर रहा है दहाई तक, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 87। कहता नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति 272 में 2 kg अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत क्या है, ठीक है। नमक की घटी हुई कीमत बताना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए 15% का मतलब क्या हुआ, 3 पंचे 15, 20 पंचे 100, यानी 20 से कितना 3 कम यानी 17, ठीक है। तो ये प्राइस है तो क्वांटिटी क्या होगा 17 से 20। अब 17 से 20 इसमें कितना का अंतर है 3, तो 3 यूनिट का मान है 2, ठीक है। क्वांटिटी में 3 यूनिट का मान कितना है 2, तो 1 यूनिट का मान 2/3। तो कहता नमक की घटी हुई कीमत, तो घटी हुई कीमत यानी 20 का मान कितना होगा तो 40/3, ठीक। 1 यूनिट का मान इतना है तो 20 यूनिट का मान 40/3, तो ये हो जाएगा 272 भागा 40/3, 272 गुने 3/40, ठीक है। 4 6 24, 4 8 32, 4 3 40, 8 3 24, 6 3 18 2 20, एक अंक के बाद 20.4। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं 2 kg नमक की घटी हुई कीमत 272 का 15% यानी 40.80, ठीक है। 40.80 कितना है 2 kg, तो प्रति kg नमक की घटी हुई कीमत इतना बटा 2 यानी 20.40। ऑप्शन नंबर सी। कहता है इतना मूल्य का एक घर x ने y को 5% लाभ पर, तो x ने y को, तो y का लागत क्या होगा तो 15 1 2 3 4, इसका 105%, ये आ जाएगा 1575 00। फिर कहता है कि y ने 2% हानि के साथ x को वापस बेच दिया, तो x का लागत होगा
एक्स का लागत मूल हो जाएगा 1575,000, 2% लॉस यानी 98%। ये हो जाएगा कितना 154350। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्स को प्राप्त लाभ कितना हुआ है। एक्स को जो प्राप्त लाभ हुआ है वह 1575,000 इतना में बेचा था, फिर इसको इतना में खरीदा, तो 100 यानी 15 43 50 घटाएंगे, यह आ जाएगा 3150। कितना लाभ हुआ है, तो एक्स को 3150 का लाभ हुआ। नेक्स्ट, इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, तो मूल एक्स वाई। तो यहाँ पे एक्स का जो मान होगा, तो देखिए 45 दूनी 90, ठीक है, 45 दूनी 90, 10 9 90, तो यहाँ पे हो जाएगा +10 +9, साइन चेंज करेंगे तो -10 -9। ठीक है, इधर देखिए y का यदि देखें तो 12 दूनी 24, 8 त्रिक 24, तो +8 +3। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 से भाग भी देना होगा, यह आ जाएगा -5 -9/2। ठीक है, -5 -9/2, और यहाँ पे आ गया कितना साइन चेंज, तो -8 -3। यहाँ एक कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ भी 2 से भाग, यहाँ भी 2 से भाग, तो -4 और -3/2, -4 -3/2। तो ये x का मान है और ये y का मान है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे y जो है बड़ा है x से, या फिर यूँ कहें कि x छोटा है y से, x छोटा है y से, यानी ऑप्शन नंबर ए, x लेस देन y। अब यहाँ पे गौर कीजिए 90, कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की आयु से 4 वर्ष घटाए जाते हैं, मान लीजिए कि व्यक्ति की आयु x है, तो इसमें से 4 घटाया जाता है, फिर 5 से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम उसके पोते की आयु को दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि परिणाम उसके पोते की आयु, पोते की एक बहन है जिसकी आयु 5 वर्ष है, पोते की बहन की आयु। ठीक है, अब कह रहा है कि पोते से 6 वर्ष छोटी है। ठीक है, बहन जो है पोते से 6 वर्ष छोटी है, इसका मतलब हुआ कि पोता बहन से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, 5 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ पे गौर करिएगा 6 वर्ष छोटी है, 6 वर्ष छोटा है, तो 5 + 6 6 वर्ष बड़ा होगा, यानी 11। ठीक है, क्या होगा 11, तो यहाँ से x का मान कितना निकलेगा 55 + 4 59, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री 17 मिनट बट्टा में इसको लिख सकते हैं cos 90 - 30 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, 30 डिग्री 17 मिनट, और इधर भी आपको हो जाएगा, सेक को चेंज कर लेंगे तो ये होगा सेक 90 - 32 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा आपको cos 90 - थीटा साइन 30 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, और यहाँ भी हो जाएगा cos, ठीक है, सेक 90 - थीटा कोसेक 32। तो ये और ये कट जाएगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 92, कहता एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, तो माना कि टैंक की धारिता 6। ठीक, आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोल दिए जाते हैं। पाइप की क्षमता की यदि बात करेंगे तो कितना होगा 6/6 यानी 1 इकाई। ठीक है, तो मान लीजिए कि कुल जो है धारिता 6 है, तो पाइप की क्षमता 6/6 यानी 1 इकाई। ठीक है, 1 इकाई। अब यहाँ से देखिएगा तो आधे भर जाता है, 6 का आधा कितना होगा 3,
तो 3 इकाई। अब इसे भरने में जो है कितना समय लगेगा, 3 इकाई तो 3। अब इसे भरने में लगा समय तो 1 यूनिट के हिसाब से इसको लगेगा 3 घंटा। ठीक है, कितना घंटा, 3 घंटा। अब प्रश्न में कह रहा है कि 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं तो कुल पाइप कितना होगा, पहले एक पाइप का 3, ये तो 4 पाइप। तो 4 पाइप की कुल क्षमता हो जाएगा 1 गुने 4 यानी 4। ठीक, तो 4 पाइप की कुल क्षमता 4, इसीलिए 4 पाइप को लगा समय 3/4। कितना समय लगा, 3/4 घंटा। तो कुल समय जो लगा है वो 3 पहले आधा टैंक भरा है और अभी लगा है 3/4। इसको मिनट में चेंज करिएगा तो 15 चौका 60 यानी 3 घंटा 45 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। 93। यहाँ से आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई प्लस त्रिभुज का 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 2 तिया 6 7 तिया 21, इधर हो जाएगा 19 छक्का 114 प्लस 21 हो जाएगा 135। ऑप्शन नंबर सी। कहता है कि प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुष और महिला, तो यह है पुरुष यह है महिला, ठीक है, को आमंत्रित किया। इस पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या है 56 यानी 7 का कितना गुना है, 8 गुना। तो हमको कहता है शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या, तो कुल कितना है 7 + 6 13। तो 13 का 7, 13 का 8 गुना 104। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कहता है एक त्रिभुज की भुजाओं का माप 3 4 5, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है 3 4 5 यानी ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज में यहाँ पे दे दिया गया है कि त्रिभुज ABC है। ठीक है, कोई त्रिभुज ABC है, उसमें A + B + C है 2S। ठीक है, समान संकेत के साथ। तो यहाँ पे आपको तो निकालना है cos स्क्वायर। तो देखिए A + B + C है 2S, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 1/2 BC साइन A। ठीक है, क्या होगा 1/2 BC साइन A। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 BC साइन A बराबर √अंडर S × S - A × S - B × S - C। ठीक है, या फिर ये हो जाएगा आपको 2 से भाग और 1/2 BC को यदि आप इधर लाते हैं तो ये BC यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, BC यहाँ से हट जाएगा, हो जाएगा 1/2 साइन A बराबर क्या होगा 2 साइन A/2 × cos A/2। ठीक, बराबर में ये। अब ये हो जाएगा क्या, अब इस 1/2 इधर है तो 2 से 2 कैंसिल, तो साइन A/2 cos A/2 बराबर यही हो जाएगा S × S - √अंडर S × S - B S - A S - B S - C बाय BC। ठीक है, अब क्या कीजिए, तो cos A बराबर क्या होता है, cos A बराबर होता है B² C² - A² / 2BC। ठीक है, cos A है और cos A बराबर ये भी होता है 2 cos² A/2 - 1। ठीक है, तो 2 cos² A/2 - 1 बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 cos² A/2 बराबर क्या हो जाएगा B² C² - A² / 2BC +1। ठीक है, यानी फाइनली जो है cos² A/2 ये हो जाएगा आपको। ठीक है, cos² A/2 ये हो जाएगा
बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2bc बट्टा में 4bc, ठीक है, बट्टा में 4bc। इसी को आप लिख सकते हैं b प्लस सी माइनस ए इंटू बी प्लस सी प्लस ए बट्टा में 4bc, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 2s इंटू 2s माइनस ए और बट्टा में 4bc। चूँकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 2s इंटू में 2 इंटू में s माइनस ए बट्टा में 4bc। तो ये 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, s इंटू एस माइनस ए बट्टा में bc cos स्क्वायर a/2, ठीक है। तो cos a/2 बराबर होगा रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए बट्टा में bc, ठीक है, रूट अंडर s। तो ये हो जाएगा आपको cos a/2 रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए बाई bc। अब और साइन a/2 क्या था, तो साइन a/2 इंटू एस माइनस ए बट्टा में bc बराबर में रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, बट्टा में रूट अंडर bc का स्क्वायर, ठीक है। तो साइन a/2 यहाँ से क्या निकल जाएगा, साइन a/2 इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, भाग में चला जाएगा, ये बराबर में, तो फाइनली जो निकल जाएगा साइन a/2 निकल जाएगा रूट अंडर s माइनस बी एस माइनस सी और बट्टा में bc, ठीक है। तो रूट अंडर s माइनस बी एस माइनस सी बाई bc, ऑप्शन नंबर ए। तो साइन a/2 हो जाएगा रूट अंडर s माइनस बी इंटू एस माइनस सी बट्टा में bc। कहता है कि कौन सी संख्या शांत दशमलव में है, तो देखिए जिसके हर में 2 तथा 5 का अभाज्य गुणनखंड हो वह शांत दशमलव में होती है। यानी 600 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर इंटू में 3। तो देखिए 3 पंचे 15 कट जाएगा, तो नीचे में बचा है केवल 2 और 5, तो यही जो है बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। 98। तो समांतर चतुर्भुज में जो है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण, ठीक है, तो ये बराबर होता है, ठीक है, यानी कोण बी बराबर होगा कोण डी। ये इधर आएगा तो 2x बराबर हो जाएगा 30, तो x का मान कितना आ जाएगा 15, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहता है 1 घंटे के 5 मिनट, तो 1 घंटे के 5 मिनट, 1 घंटा के 5 मिनट और 1 घंटे का 20 सेकेंड में अंतर, तो 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, फिर 1 घंटा में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी ये 180, ये 12, कितना 12, तो ये हो जाएगा 1/12 माइनस 1/180, अंतर हो जाएगा आपको 7/90, यानी 0.7/9, ठीक है। तो 7 कितना, 7/90, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देखिए ABCD यानी 6 का जो है कुल कितना है, माध्य 36 है, तो 36 गुने 6 टोटल हो जाएगा 216, ठीक। BDE यानी 3, तो BDE टोटल का होगा 28 गुने 3, 28 गुने 3 यानी 84, तो 6 में से 3 गया 3, तो 3 को माध्य निकालना है, 3 का टोटल कितना होगा, 3 का टोटल होगा 132, माध्य निकालेंगे 3 से भाग देंगे, यह आ जाएगा 44, सी ऑप्शन। कहता है कि बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं, तो कोई सर्किल है बाह्य बिंदु P से, यह है P, ठीक है, PA और PB, PA और PB बाह्य बिंदु
तो पी ए और पी बी केंद्र ओ वाले वृत्त पर खींची जाती हैं। यदि पी ए बी ये कितना है 55, ये यदि 55 है तो ये कितना होगा, देखिए टोटल होता है 90, तो 90 माइनस 55 ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3, ये हो जाएगा 35। ये रेडियस बराबर है तो ये भी कितना हो जाएगा 35, ये 35 हो जाएगा। तब तो कौन निकालना है आपको, ए ओ बी। तो ये कौन कितना निकलेगा, ये निकलेगा 180 माइनस 35 35 70 110। ठीक है, कितना 110, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 110, ये नहीं। ठीक है 110 कहता है कि एक बॉक्स में 6 सफ़ेद 2 काली 3 लाल है। सफ़ेद 9 होने की प्रायिकता, तो सफ़ेद को छोड़ दीजिए, बच्चा कितना 5, तो 5 टोटल में है 6 2 8 3 11 5/11 बी ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है कि इतना जो है 2x-1 इतना का एक गुणनखंड है, तो k का मान, तो इतना बराबर 0 करिएगा तो x का मान 1/2 आएगा, इसमें रख दीजिए। तो ये होगा 2 इंटू 1/2 का 4 यानी 16 माइनस 7 इंटू ये हो जाएगा 8 प्लस में 1/2 प्लस k बराबर 0। ठीक है, यानी यहाँ से k का मान आ जाएगा 1/4, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि 3 यातायात सिग्नल क्रमशः इतना इतना सेकंड के अंतराल पर बदलते हैं, तो यहाँ से आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो 16 या 12 चौक 48, 12 छक 72, 12 9 108, तो हो जाएगा 12 गुने, ठीक है 12 गुने 2 दूनी 4 दिया 3 गुने, ठीक है तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा 432। कितना 432, हम देखिए 432 हो जाएगा, तो 432 बट्टा में 60 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 60 से भाग देंगे यानी 7 मिनट 12 सेकंड, इसमें जोड़ेंगे तो होगा 8 27 12, ऑप्शन नंबर बी। कहता है कि एक पानी की टंकी 3 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर से बनी हुई है। ठीक है, टंकी ऊपर से खुली हुई है, उसकी बाह्य बीमाएँ दे दिया गया है। ठीक है, तो टंकी की आंतरिक लंबाई क्या होगा, टंकी की आंतरिक लंबाई होगा बाहरी लंबाई माइनस 2 गुने मोटाई, ये निकल जाएगा 130। ठीक है, फिर टंकी की आंतरिक चौड़ाई होगा बाहरी चौड़ाई माइनस 2 गुने मोटाई यानी 0.06, ये हो जाएगा 1 मीटर। फिर टंकी की ऊंचाई जो होगा बाहरी ऊंचाई माइनस, ठीक है मोटाई 0.03, इसमें से 2 से नहीं गुना करना है, यह आ जाएगा 8.27। कितना 8.27। अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस फर्श का क्षेत्रफल एल बी। तो यहाँ से ये मान रख दीजिए, ये आ जाएगा 39.342 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 39.342 मीटर स्क्वायर। पेंट करने का खर्च कितना है, तो 39.342। ठीक है, और कह रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर पर इतना, 100 मीटर स्क्वायर पर 50 पैसे का खर्च होता है, तो 1 वर्ग मीटर स्क्वायर 50/100 यानी 1/2, तो 1/2 से गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा 19.67 पैसा, ऑप्शन नंबर 105 का ई हो जाएगा। अब यहाँ पे एक जो है आपको समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसका ए बी सी साइड है, और कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त त्रिज्या, ठीक है त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करती है, इस तरह से। ठीक है, हमको निकालना है ये रेडियस आर का मान, तो यहाँ से आर का मान होगा क्या होगा, तो देखिए आर का मान होगा ए प्लस बी माइनस सी बट्टा में 2, ए प्लस बी माइनस सी बट्टा में 2 यानी ऑप्शन नंबर बी
107। अब यहाँ ये पूरा है 2, यहाँ ये पूरा है 1, तो कहता छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा आयत का क्षेत्रफल 2 गुने 1 माइनस, ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो चतुर्थांश 2 गुने 1/4, 2 चतुर्थांश है तो 2 गुने 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 है, रेडियस कितना है 1, तो 1 गुने 1, ठीक है, कितना होगा, तो 1 गुने 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 माइनस, ठीक है, 2 माइनस 2 दूनी 4, 2 से 11, 2 माइनस 11/7, 7 दूनी 14, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 3/7, 3/7, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 108 नंबर। अब यहाँ पे कहता है न्यूनतम मान, क्या करा है, न्यूनतम मान। तो देखिए न्यूनतम मान यदि आप देखेंगे तो इसको आपको क्या करना होगा, ये न्यूनतम मान के लिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको लिखना होगा, यानी 4 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11, ठीक है, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू में 4 प्लस 11 माइनस 4 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर, घटाना भी होगा, ठीक है, यानी ये आ गया 4 इंटू एक्स माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, 4 इंटू एक्स माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 9 प्लस 11 माइनस 9, यानी ये आ जाएगा कितना, 4 इंटू एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस का 2, तो यहाँ पे इसका न्यूनतम मान कितना आया 2, ठीक, या नहीं तो आप ऐसे कीजिए, न्यूनतम मान होता c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, तो c कितना है 11, 11 माइनस बी स्क्वायर 12 के स्क्वायर बाई, ठीक है, 4a, तो 4 गुने 4 यानी 11 माइनस 9, ये आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। 109 में देखिए, अब 109 में कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात करे जिसमें बिंदु -1,6 दो बिंदु इतना को जो है विभाजित करता है। तो मान लीजिए कि अनुपात 1 है, तो x का होगा mx2, ठीक है, mx2 प्लस nx1 वटना में m प्लस n, यानी -k -1, ये हो जाएगा -8k और माइनस का 3, तो ये इधर आएगा तो कितना होगा 2 बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस, ये हो जाएगा कितना, तो ये इधर लाइएगा इसको तो 7k, तो k का मान हो जाएगा 2/7, 2:7, सी ऑप्शन। 110 में देखिए, 110 में किसी स्कूल में के विद्यार्थियों की उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, ठीक है, तो अंतिम पुरस्कार का मान क्या होगा, टोटल कितना है 700, तो SN बराबर होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d का मान 20, ठीक है, तो ये जो है 100 दूनी 200 बराबर 2a प्लस में 120 0 10 में से 2 गया 8, ठीक है, बराबर क्या है 2a, तो यहाँ से a का मान कितना होगा 40, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कितना निकल गया ए का मान, ठीक है, तो अंतिम पुरस्कार T7 a प्लस 6d, T7 का मान क्या होगा a प्लस
60 ऐसे भी आप बना सकते हैं। ए का मान जो है 160 प्लस 6, ठीक है, इंटू में 6 इंटू में डी का मान कितना -20, क्योंकि 20 कम कर रहा है, 20 पुरस्कार कम, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 6 दूनी 12 यानी कितना 40, तो 40 यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।